इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। भौजी हाँ मुनई भैया देखा थे कि आज बड़ा चमकत हो कैसन का बात बा, एकदम फूल नियर खिलल बा। मुनई भैया जब किसान का खेत ना मतलब हरा भरा रहेला और जब जेबे में लगेला कि 4 गो पैसा हमेशा बचे के जब आस होला ना तो चेहरा अपने आप खिल जाला, चेहरे पर चमक अपने आप आ जाला। बिल्कुल सही बात कहती हैं। हाँ लेकिन ई तो देखा खेती किसानी का हाल बा मुनई भैया, ओमे तो देखा लागत तो देख के माथा देखा पिराए लगत बा हो। बाजार जा तो खाद के दाम आसमान छुअत बा, ऊपर से दवाई और बीज के खर्चा। तो तू तो कौनो नया तीर मार देले हवा कि इतना खुश बाड़ा। तो यही से हमके लगल है कि भेंट मुलाकात करी, जवन तीर अपने मारे बाड़ा हमको बतावा। ए भौजी कोनो ऐसा तीर हम नहीं मरले। हाँ देखे धीरे धीरे हम जौन बाजार का रास्ता बा ना ओके एकदम बंद कर दिले भाई। काहे से कि अब जौन हमार खेती बा वो शून्य बजट प्राकृतिक खेती बन गईल बा। एमे खर्चा जौन बा एकदम जीरो बा और फायदा जौन बा एकदम हीरो बा। अरे जान मुनई भैया कतई बिना पैसा के भी खेती होला का? कौनो बात कहबा तो देखा सोच समझ के कहा। बिना यूरिया बिना DAP के तो देखा धान गेहूं के जौन पत्ता है ना वो पियराए लगेला। और तो और जौन हवे बिना खर्चा के खेती कोनो भूत प्रेत के साया बा का हो? अरे भौजी देखा भूत प्रेत नहीं बल्कि जौन हम लोगन का देसी गैया बाई उनकर आशीर्वाद बा। ये बात के एकदम समझ ल भौजी कि जौन हम लोगन का पुरखा लोग रहना ना जौन करत रहना वो असली खेती रहल। और आज जौन हम लोगन बाई ना अंग्रेजी खाद डाल डाल का अपने माटी माई का जौन छाती बा एकदम छलनी कह दिले बाई जा। तो देखें जौन हम लोगन का माटी एकदम बेजान हो गई बा। एकरे बारे में हम लोगन के थोड़ा सा सोचे के पड़ी, समझे के पड़ी। बात तू एकदम सोलहो आना कहला है मुनई भैया। देखा हमहू देखत बानी कि हर साल ना खाद बेसी डाले के पड़त बा और तब हम देखे पैदावार ना उतने होखत बा। अब माटी एकदम कड़ा हो गईल बा जैसे ओमे जान ही ना बचल बा। लेकिन ई बताएं आप कि बिना खाद के फसल कैसे बढ़ी आगे? ए भौजी देखा फसल बढ़ावे बदे हम लोगन के खेत में करोड़ों जौन मित्र केचुआ बा और छोट जीव पहले से मौजूद बा में। लेकिन हम लोगन जौन कीटनाशक छिड़कत है जा जहर अपने जौन माटी में हम लोगन का मित्र जीव बा वो धीरे धीरे एकदम मर जाता है या सो जाता है। ऐसे हम लोगन के शून्य बजट खेती में जौन आपन घर ही में जीवामृत बा ओके बनाए का हम लोगन अपने खेती के आगे बढ़ा सकीला। ई का होखेला भैया जीवामृत? ई कौन नया दवाई आ गई है का बाजार में? नहीं भौजी बाजार में कोनो दवाई नहीं आइल। ई तोहरे दुआरे पर बा। एक ठे मने गाय बा ओके गोबर हो एक ठे प्लास्टिक ड्रम में ल ओमे बस कुछ देसी गाय का गोबर 10 लीटर गोमूत्र और 1-2 किलो कौनो दलहन का बेसन जैसे वो चना को हो या मटर को हो या अरहर को हो और उनमें 1 किलो गुड़ और 1 मुट्ठी अपने खेत का जौन मेड़ का माटी बा उस सब के पानी में मिलाई का घोर दा। समझ ला कि जौन वो अपन जीवामृत बा वो एकदम तैयार हो जी भौजी। देखें आगे बात कही अब ही हम लोगन करब लेकिन
आज अपने कार्यक्रम में हम लोगन ले का आल भाई भौजी एकरे बारे में भी हम लोगन के अपने किसान भैया लोगन के बताए देवे के चाहिए। तो देरी काहे के हम बताएं। बिल्कुल। आज की जो जानकारी है ना मुने भैया, केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां, किसान कल्याण हेतु किए गए कार्य। शिव प्रकाश सिंह जो एक प्रगतिशील कृषक हवा, आपसे बात कही बा, आप जो ले आए हवा जानकारी सुनल जाई। बिल्कुल। एक साथे खरीफ उत्पादन बढ़ावे के उन्नत तकनीक का बा एकरे बारे में भी जानल जाई। देखें आज अपने कार्यक्रम में लाल बहादुर गोड़ और उनकर गावल एक दादरा भी हम लोगन सुनल जाई। आज का बाजार भाव हुई और आज का मौसम का भी बात हो जाए। तो आज का मौसम की स्थिति बा भौजी? आज का जो मौसम बना मुने भैया, अधिकतम देखें 42 डिग्री सेल्सियस बा, न्यूनतम 25 डिग्री। ये मौसम का बात भइल। तो हम तो कहता ही कि पहले अगर कहतू तो भौजी तो हम अपने जो शिव प्रकाश सिंह भैया बा उनसे बातचीत शुरू करी। हाँ। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और अपन सरकार भी अपने किसान भाई लोगन बदे तरह तरह का कल्याणकारी योजना चलावत रहल है, जौने से कि अपने किसान भाई लोगन के लाभ मिल सके और धीरे धीरे उनकर जौन खेती का लागत बा वो कम होए, उनकर जौन उत्पादन बा वो बढ़े और उनके अच्छी आमदनी मिले। तो अपन केंद्र सरकार भी अपन 12 बरिस पूरा कर चुकल है और ऐसने स्थिति में अपने किसान भाई लोगन बदे कौन कौन ऐसा योजना बा जौने का लाभ अपन किसान भाई लोग लेत हुआ। देखें आज ये विषय पर हम लोग जानकारी हासिल करब। हमार संपर्क हो गल बा चतरा ब्लॉक के बंजरिया गांव के प्रगतिशील किसान शिव प्रकाश सिंह भैया से, और आपसे ही हम लोगन जानब कि केंद्र सरकार का कौन ऐसा योजना बा जौने से किसान भाई लोग लाभ उठावत हुआ। शिव प्रकाश भैया राम राम। राम राम भैया। शिव प्रकाश भैया आपका बहुत बहुत स्वागत बा अपने कार्यक्रम में। ये बतावें कि केंद्र सरकार का कौन कौन ऐसा योजना बा जौने का लाभ आप लोगन उठावत हुआ। भैया पहला तो हम योजना बताओ चाहब प्रत्यक्ष आय सहायता पीएम किसान जी जौने में हम किसान भाई के पूरे साल भर में 2-2 हजार कह 6,000 जोन भाई आय मिलत या जी एक योजना केंद्र के ही रहल। ओकरे बाद फसल बीमा बा जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और हमार सबसे बड़ी जोन बा आपका रिकॉर्ड खरीद एमसीबी पर जोन होती है 1.5 गुना जो 1.5 गुना आय होता 2026 में लगभग 26,000 करोड़ रुपया का लाख करोड़ का रिकॉर्ड स्तर से खरीद हो रहा भाई। इससे किसान की बहुत बड़ी सहायता बा। और AIF खेत स्तर पर भंडार कोल्ड स्टोरेज प्रसंस्करण इकाई निर्माण बदे भी सरकार सहायता देती है समय में। और आप देखले हुई किसान का जो योजना रहनी है डिजिटीकरण बा। किसान रजिस्ट्री जो होती है जैसे पहले एक दूसरे के कोई सहायता ले जाता रहा, लेकिन डिजिटल कृषि किसान रजिस्ट्री में किसान का पूरी आंकड़ा सरकार के पास बा। ओकरे अनुसार बीज खाद और अनुदान जो बा सब एक दूसरे का जो बा ओकर सहयोग करके लोग ले लेता है, प्रत्यक्ष आय मिलता। नहीं पहले करे में बड़ी जो रहा बिना जब रजिस्टर्ड नहीं रहा तो कोई चीज कोई उठा लेते रहे आधार देकर। ये सरकार का बहुत अच्छी योजना रहा। केंद्र का 12 वर्ष का लक्ष्य बा। सिंचाई योजना हर खेत को पानी लक्ष्य प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपका बा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही सरकार की योजना कर किसान का भरल। और एक और आप देखले हुए FPO का गठन 10,000 नए FPO जो किसान उत्पादक संगठन बनावल गए नाम इनके मदद से जवान बा एक छोटे किसान बना जवान वो हर कृषि यंत्र नहीं ले सकत रहना। लेकिन FPO के माध्यम से एक केंद्र बना लो, केंद्र पर कृषि यंत्र मां जो स्तर पर हमारा लघु सीमांत कृषक भी उसका लाभ कृषि यंत्रण का ट्रैक्टर जोताई का स्प्रे का ड्रोन का सुविधा प्राप्त होता उनकी। ये रहा तरह से कई योजना आपका बाई। तो नई योजना में से अभी हाल में बाजवन बा दलहन मिशन उत्पादन दलहन उत्पादन पर स्पेशल जौन बा उनके बोनस दिया जाता। विशिष्ट योजना ये दलहन फसल बीमा बा। इस तरह से किसान के बहुत सुविधाजनक स्कूल सुविधा बा। आपका फसल बीमा से बहनी किसान सम्मान योजना भरल। और बाद यही कुल तो बा भैया। इसलिए आपका फार्म प्रधानमंत्री सिंचाई योजना बा। और बाद सौर ऊर्जा द्वारा सिंचाई योजना बा आपका। एक बदे आपके जौन बा ऑनलाइन बुकिंग होला। अब बुकिंग के आधार पर जौन बा
आपका ओकरे बदे अगर लक्ष्य से ज्यादा किसान आ गए ना तो ओकरे बदे लॉटरी निकालल जाला है। अच्छा और तो ओमा बरेता रहल है, वो लॉटरी के माध्यम से एकदम जौन बा पारदर्शी बा, कोई पर कोई दबाव नहीं बा कि फला वर्चस्व वाले व्यक्ति बा पाए जाए। ऑनलाइन लॉटरी को जैसे हर व्यक्ति के समान अवसर मिला था। देखें अभी जैसे आपको खरीफ योजना आ बा, जी जी, खरीफ में जो हमारा खेती हुई ओकर बीमा का प्रीमियम जो बा निश्चित बा, हर जिला का अलग अलग प्रीमियम जौने में किसान को नॉमिनल देवे के बाद 3% 4% फसल अनुसार बा, बाकी राज्य और सरकार प्रीमियम दिला है। जी जी, और फसल कर क्षति भइले पर दैवीय आपदा पर या पर जौन बा अगर समूह एक ग्राम पंचायत ओकर इकाई मान ले हल्का, पहले ही जौन रहे विकास खंड इकाई रहा, अब ग्राम पंचायत इकाई में जैसे अभी रबी के खरीफ के फसल आल बा, अगर पूरे ग्राम पंचायत में 75% सोइंग नहीं हो जमल तो हर किसान जो बीमाकृत किसान हुए उनके जौन बा उकर आय का जौन बा बीमा बा उनके मिली पैसा। जी जी, यही तरह से आपके जौन बा एक समय होला बीमा का कि आपके जौन बा जैसे अक्टूबर जो तक ये फसल चली हमार खरीफ का, अक्टूबर के बाद नवंबर से लेकर 31 मार्च तक जौन बा ये चला जौन रबी, अब हमारा खरीफ जौन बा अप्रैल से शुरू बा, एकरे में जौन भी खेती हुई एकर प्रीमियम दर जौन बा स्थानीय बैंक पर जाके आप जौन बा हर बैंक के बीमा करला और बैंक के माध्यम से बीमा का प्रीमियम जमा कर चुकाना। देखिए किसान के जागृत होने चाहिए, स्थानीय स्तर पर जागरण करे बदे ग्राम पंचायत स्तर पर, न्याय पंचायत स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर गोष्ठी होनी, सूचना मिले पर आप गोष्ठी पर जाए। वैसे भी आप विकास खंड कार्यालय, जिला कृषि निदेशक कार्यालय जइहा तो वहाँ सूचना का बोर्ड लगल बा कि कौन कौन सुविधा किसान के मिलल है, ओकरे बदे आप ऑनलाइन बुकिंग करा और सुविधा करें। अभी जैसे हम किसानन से यह कहा कि ये समय बीज पर अनुदान 50% बा, एकरे बदे ऑनलाइन बुकिंग करा और 50% का सब्सिडी लें। और धान के बीज जो प्राइवेट सेक्टर में आप MTU 70-29 विभिन्न प्रकार की मानी नाम के ले हम सब पर सब्सिडी 70 रुपये, 80 रुपया, 170 रुपये तक बीज की कीमत बा। लेकिन आप राजकीय कृषि बीज गोदाम से दिया तो जो उनका कीमत है ओकर आधा कीमत तुरंत आपके थंब लगते आधा हो जाये। जैसे उदाहरण के रूप में मोटा धान की कीमत इस समय 46 रुपया बा, अगर आप वहाँ अपन जाके बुकिंग कराए के बीज लिया तो आपके 22 रुपया जो बात 46 करता 22-23 रुपया आपके ओकर मूल्य मिल जाये, बहुत बड़ी लाभ मिली और बीज प्रमाणित रही होगा। बिल्कुल भैया, आज आपसे संपर्क भल और जवान अपने केंद्र सरकार का कल्याणकारी योजना बा अपने किसान भाई लोगन बदे एकर अनुभव आज अपने किसान भाई लोगन के साथ आप साझा कैलेन, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है। ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है, खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, KVK के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव-गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने,
खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए। धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो। हम खेत बचाएं, तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मुनई भैया, हाँ भौजी, अभी हम लोग संदेश सुन ली है जा, उससे पहले जो जानकारी रहा जो बातचीत कैला है आप शिव प्रकाश सिंह भैया जो एक प्रगतिशील कृषक हवा कि केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियां किसान कल्याण हेतु किए गए कार्य, तो ये कुल जानकारी तो हम लोग को हो गई बा। बिल्कुल भैया के दही जा धन्यवाद, लेकिन झूरे झूर न रहे। देखें लाल बहादुर गोड़ और उनकर संघाती लोगन एक दादरा सुनावत हो, बिना देर कैले सुनल जाए। अरे लहराई जाई भैया, लहराई जाई भैया, किसानी लहराई जाई भैया। रतिया में खिली रात रानी हो किसानी लहराई जाई भैया। रतिया में खिली रात रानी हो किसानी लहराई जाई भैया। रतिया में खिली रात रानी हो किसानी लहराई जाई भैया। मिल जुल खेतवा में हरवा चलाया, मिल जुल खेतवा में हरवा चलाया, मिल जुल खेतवा में हरवा चलाया। बंत नगर से नया बीज लियाया, किसानी लहराई जाई भैया। बरसी सवनवा रिमझिम पानी हो किसानी लहराई जाई भैया। बरसी सवनवा रिमझिम पानी हो किसानी लहराई जाई भैया। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। मुनई भैया, हाँ भौजी भैया देखें ये जो संदेश सुन लिए जा और लाल बहादुर गोड़ के साथी गौल मनसान भी भैल, लेकिन एक जानकारी और बा जब आप शिवम सिंह जो शोध छात्र उनसे बात करत हूँ आपकी खरीफ उत्पादन बढ़ाने की उन्नत तकनीकें, तो आप लोग बातचीत करें, ये सुनल जाए। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और खेती में आगे जौन आवे वाला समय बा हम लोगन का, खास तौर से अब खरीफ का समय है और वो समय शुरू हो गल बा। कैसे कि धीरे धीरे अपन जेठ एक महीना बीत गल और दूसरा महीना में प्रवेश कर गल और अपन जौन किसान भाई लोग हम 25 मई से ही धान का नर्सरी का तैयारी करे लगाना और जौन अगैती या लंबे अवधि के धान का खेती अपन किसान भैया लोग करत हुआ वो 7 जून तक अपन नर्सरी डाल देना। तो देखें आज खरीफ का तैयारी अपन किसान भाई लोग कैसे करें, यही विषय पर हम लोगन जानकारी लेवल जाइए। और आज हमारे साथ हुआ शिवम सिंह साहब जौन की आप एक शोध छात्र हम और आज आपसे ही हम लोगन जानब कि कैसे अपन किसान भाई लोग खरीफ का
तैयारी करें। शिवम सिंह साहब, आपका अपने किसानवाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बतावें कि जौन अपन किसान भैया लोग खेती बाड़ी से जुड़ल हम, आप एक युवा हम, शोध छात्र हम, तो वो किसान भाई लोग खरीफ का तैयारी कहाँ से शुरू करें? धन्यवाद सर। मैं शिवम सिंह, जो कि शोध छात्र बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से जी, अनुवांशिकी एवं पादप रोग विभाग से हूँ मैं। तो जैसा कि खरीफ फसलों की तैयारी जो है वो किसान भाइयों को जनरली ये ध्यान देना है, भूमि और मृदा जांच सबसे पहला जो चीज़ है जिसपे सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को देखने की ज़रूरत है, भूमि। जी जी। तो भूमि जो होनी चाहिए वो मटियार भूमि होनी चाहिए, जिसमें कि पानी रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होनी चाहिए जिसमें जी। और दूसरी चीज़ मृदा जांच सबसे ज़रूरी है पूरे इस आप दौरान में, फसल के करने के दौरान में मृदा जांच इसलिए ज़रूरी है सर कि जैसे हम बिना मृदा जांच किए उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उससे क्या होता है कि सॉइल का जो मृदा का जो हेल्थ होता है वो नष्ट होता है जी। तो हमें इस बार तो पैदावार मिल जाएगी, हम जितना उर्वरक डालते चले जाएंगे पैदावार बढ़ जाएगी, लेकिन हम उसके क्या करेंगे, उसकी टाइम को घटा देंगे, मृदा की हेल्थ के टाइम को घटा देंगे। तो इसीलिए मृदा जांच हमारे लिए ज़रूरी है। तो मृदा जो जांच होती है 2 से 3 साल पे हमें उस सॉइल की करानी चाहिए और उसके अनुसार ही हमें वो खाद डालना है कि कितना मात्रा में आपको खाद डालनी है। तो विशेष तरीके से अब खेत की तैयारी कैसे करें, तो जनरली हम अप्रैल से मई महीने में जो है मिट्टी पलटने वाले प्लाऊ से हम उसको गहरी जुताई करेंगे। फिर ग्रीमकालीन जुताई कर देने से मृदा में जो पनपने वाले जो कीड़े और उनके लार्वा होते हैं वो मर जाते हैं और तथा जो है खरपतवार जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जी। और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है बीज शोधन का। जी। तो बीज जब भी हम लें वो सरकारी संस्थानों से लें जो कि प्रमाणित होता है, जी। जिसपे टैग्स लगे होते हैं हमारे पास में, जैसे ट्रूथफुल लेबल टैग्स होते हैं, कई सारे टैग्स होते हैं। तो हमें एक सर्टिफाइड मतलब एक प्रमाणित जगह से ही हमें बीज खरीदना चाहिए। जी। और दूसरी चीज उसमें ये चीज ध्यान देना है, बुआई करने से पहले हमें उसका शोधन जरूर करना चाहिए। मतलब हमें जैसे कैप्टन थियरम 3 से 4 ग्राम पर लीटर मिला के डाल के उसका शोधन, तो ताकि उससे जो फंगस लगते हैं, जो फफूंदे लगते हैं वो ना लगें, ताकि आपका उपज में कोई गिरावट ना आए, उपज में तो परेशानी ना आए। अच्छा, जब अपन किसान भाई लोग खरीफ में खास तौर से धान का खेती बहुत बड़े पैमाने पर अपने अंचल में होला, नर्सरी जब डालत हुआ तो वो समय नर्सरी का तैयारी जब करत आए हो तो खाद या उर्वरक का प्रबंधन वो कैसे करें? तो जैसे नर्सरी डालने के लिए भी जैसे कि कई सारी विधि हैं। जी जी। जैसे एक डॉपॉक विधि है। डॉपॉक विधि में क्या है, कम एरिया में, कम भूमि में जी जी। आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे डॉपॉक मेथड में है क्या कि आपने क्या किया कि आपने कुछ वर्ग मीटर में आपने सीड को, अंकुरित सीड को, मतलब इसको पहले 10-15 घंटे पहले आपको सीड को पानी में डुबा के रख देना है और उसके बाद में उन सीडों को फिर 0.5 सेंटीमीटर के पॉलीथीन शीट पे उसको कवर कर देना है और कई सारे जो है घास वास उस पर डाल दें। जब उसका 2 से 5 सेंटीमीटर जब वो आ जाए, जब आपका वो तैयार हो जाए तो उसकी रोपाई कर दें। तो उससे ये होगा कि पहले तो किसान भाइयों का लागत बचेगा मेहनताना वाला और दूसरी चीज़ ये होगी कि एरिया कम लगेगा आपको। अच्छा। तो वो डोपॉग विधि है जिससे हम ये नर्सरी तैयार करते हैं। और एक जो मेथड है अभी बहुत ही चर्चा में चल रहा है, डायरेक्ट सीडेड राइस का, जिसमें आपको नर्सरी ही नहीं तैयार करनी है, सीधे धान की बुआई कर दें। तो उसमें ये फायदा है कि आप पहले तो लेबर बचाएं, मतलब जो हमारी मजदूरी है वो बचेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसमें वीड कंट्रोल बस कर लें, मतलब खरपतवार का अगर वो कर लें तो आप उसमें फसल, मतलब उसकी जो यील्ड है वो ज़्यादा दे सकते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस से, क्योंकि आप रोपाई का जो स्टेप है आपके पास में वो खर्च बच जाता है आपका। तो वो एक ज़्यादा अच्छा है। इसी से हमारे रिलेटेड इसी से एक वेराइटी निकली है, प्रजाति है DRR धान 44 जी जी, जो कि डायरेक्ट सीडेड राइस के लिए ही बनी है स्पेशली। अच्छा जी। एक नर्सरी डालकर रोपाई नहीं होता है, डायरेक्ट आप फील्ड में लगा सकते हैं इसको। अच्छा, तो एक जैसे बुआई जब आप लोग माने किसान भाई लोग करी हैं तो वो कई किलो बीघा या प्रति हेक्टेयर कितना केजी का प्रयोग कर सकना? तो जैसे कि इसमें है कि 10 से 12 केजी
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप कर लेंगे। इसमें सीड ड्रिलर का काम होता है, सीड ड्रमर होता है, जिसकी हेल्प से हम इसकी बुआई करते हैं। मतलब ये एक पौधों को, ड्रम सीड को वो करता चला जाए बुआई। अच्छा, माने बुआई एकर हो जी। अच्छा, इनमें बुआई के समय सीधी बुआई जब अपन किसान भैया लोग करत हो तो इनमें कुछ उर्वरक को कभी प्रयोग करें? हाँ, जैसे कि जैसे अगर हम 10 वर्ग मीटर की बात करें तो 5 किलो जो है गोबर की खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम जो है फास्फोरस और 50 ग्राम जो है सल्फर का यूज करेंगे इसको करने के लिए। बट अगर डायरेक्ट अगर आप यूज कर रहे हैं तो वही आप जा सकते हैं, मतलब उसी जो हम लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं उसी को फॉलो कर सकते हैं उस चीज को। अच्छा, माने जैसे अपन किसान भाई लोग करता वही हिसाब से, जैसे कि अगर सीधी बुआई करता तब 20 से 25 किलो बीघा DAP का प्रयोग अपन किसान भैया लोग कर सकना। अच्छा, जिसे अगर मान लें सीधी बुआई अपन किसान भैया लोग कर देना तो सबसे बड़ी समस्या उनके सामने खर पतवार का आवल है। तो खर पतवार नियंत्रण सीधी बुआई में वो कैसे कर सकना? तो जैसे कि इसमें क्या है कि जैसे कि आप जो पौधे हैं अनवांछित पौधों का निकालना हमें, जैसे कि फूल देने से पहले एक बार हम करें, फिर फूल देने के बाद करें। ये तो हमारा हो गया नॉर्मली जैसे हम लोग करते हैं। और दूसरा रासायनिक तरीका है कि जैसे हम इसमें जो है ब्यूटाक्लोर डाल सकते हैं। जी। ब्यूटाक्लोर खरपतवार नाशक है और 20 पायरीफॉस भी डाल सकते हैं 20 से 25 दिन की रोपाई के बाद। अच्छा, तो इससे क्या होगा कि खरपतवार जो है नष्ट हो जाएंगे और आपका जो है प्रोडक्शन भी बढ़ेगा उससे। बिल्कुल, माने रासायनिक विधि भी अपना सकना अपन किसान भैया लोग खर पतवार नष्ट करे बदे और ओकर निराई गुड़ाई भी करवा सकना मजदूर के द्वारा। देखें, जब अपन किसान भाई लोग कायदे से अपन खेती बाड़ी करी हैं तो निश्चित बा कि उनके फ़ायदा हुई। शिवम सिंह भैया, आज आप अपने कार्यक्रम में आईना और इतना बढ़िया अपने किसान भाई लोगन के जानकारी दिलें कि कैसे हम लोगन खरीफ में उन्नत तकनीक अपनाए का अपने उत्पादन के बढ़ा सकीला जा। तो एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कहल जाला ना मुनई भैया कि एक आके खेत पे और दूसरा बाजार पे। बिल्कुल। तो हमारे हाथ में पाती है राबर्ट्सगंज सब्जी मंडी का, बाबूलाल मौर्य भैया भेजले में कुंतल में है, आप कहें तो हम बता दें। बिना देर के लिए भौजी बताइए। तो भैया देखा, लाल आलू है 1100 से 1200 रुपया कुंतल, सफेद आलू है 900 से 1000 रुपया, प्याज है 1800 से 2000 रुपया, लहसुन है 7000 से 8000 रुपया, परवल है 7000 से 8000 रुपया, बोड़ा है 2200 से 2500 रुपया कुंतल, भिंडी है 800 से 1000 रुपया, करेला है 1500 से 1600 रुपया, नेनुआ है 400 से 600 रुपया, लौकी है 300 से 500 रुपया, कटहल है 1000 से 1200 रुपया, कद्दू है 300 से 500 रुपया, फूल गोभी है 1800 से 2000 रुपया और पत्ता गोभी है 1500 से 1800 रुपया, धनिया है 4000 से 5000 रुपया कुंतल, हरा मिर्च 4000 से 4500 रुपया कुंतल, और नींबू है 200 से 250 रुपया सैकड़ा। ये देखें, राबर्ट्सगंज सब्जी मंडी का थोक बाजार भाव रहल है कुंतल में। बाबूलाल भैया का पाती हम लोगन के लगल, बाबूलाल भैया के भी देही जा धन्यवाद। लेकिन भौजी चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन से हम यह कहल चाहब कि अगर हम लोगन खेती बाड़ी करत है तो खेती बाड़ी में थोड़ा सा एक चीज़ हम लोगन ध्यान दें कि हम लोग संतुलित उर्वरक का प्रयोग करी। काहे से कि अंधाधुंध अगर उर्वरक का प्रयोग हम लोगन करब तो जौन अपन माटी बा वो दिन प्रतिदिन बीमार हो चल जाइ हैं और उनकर उत्पादन जौन बा वो घटत चल जाई। तो अगर अब देखें उत्पादन बढ़ावे के बात हम लोगन नहीं करी भौजी, अब उत्पादन टिकावे के बात करत है जा कि टिकाऊ उत्पादन कैसे हम लोगन ले ही। तो अगर प्राकृतिक खेती के तरफ हम लोगन बढ़ब, जौन जैविक खेती बा ओके अगर बढ़ाई अपने खेत में तो निश्चित बा कि अपन माटी माई भी स्वस्थ रही हैं। उर्वरक का कम से कम माने रासायनिक उर्वरक का कम से कम उपयोग करी हम लोगन। भौजी दिखाएं, अब धीरे धीरे चले का समय हो गल। अब अपने किसान भाई लोगन से हम लोगन विदा लेही तो चले के तब भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।